जय श्री कृष्ण बंधुओं। आज गोवर्धन पूजा है। अभी दीपावली का त्यौहार चल रहा है। ये धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक चलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रत्येक वर्ष ये दीपावली का त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हैं, जिसमें धनतेरस, उसके बाद नरक चतुर्दशी, फिर दीपावली महालक्ष्मी का पर्व, और आज गोवर्धन पूजा, भगवान श्री कृष्ण की लीला, और कल भाई दूज जो यम द्वितीया के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आज आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत बधाई। मैं ब्रजवासी होने के नाते गोवर्धन पूजा को ब्रजवासियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व मानता हूँ, क्योंकि गोवर्धन के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही रूप गोवर्धन के रूप में ब्रजवासियों को दिखाया था। इस संदर्भ में गोवर्धन पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं ये भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार की लीला की थी वो मैं अब सब आपको बताता हूँ। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण छोटे ही थे, 6 या 7 वर्ष के होंगे। हलदर भगवान बलराम के साथ खेलते खेलते हुए अपने नंद बाबा के प्रांगण में आए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे पकवान बन रहे हैं, बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, ध्वजा पताकाएं तोरण सब सजाए जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि बाबा, आज ये किस बात की तैयारी हो रही है? इतने पकवान किसके लिए बनाए जा रहे हैं? आज कौन सा पर्व है, क्या त्यौहार है? तो नंद बाबा बोले, बेटा आज जो है ना, ये इंद्र भगवान की पूजा का दिन है। हम लोग प्रत्येक वर्ष आज के दिन इंद्र की पूजा करते हैं। तो भोले से मासूम बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि बाबा, भगवान इंद्र की पूजा क्यों करते हैं आप लोग, हम लोग सभी? तो बाबा बोले, बेटा इंद्र जो है ना, वर्षा करता है और वर्षा से अन्न होता है, चारा होता है, गायें खाती हैं, तभी हम लोग उसके उपकार के रूप में ये यज्ञ करते हैं और इस यज्ञ का फल वो हमको वर्षा के रूप में देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तो ये एक तरह से लीला करके ये समझाना चाह रहे थे कि इंद्र वगैरह कुछ भी नहीं है, सबसे परम परमेश्वर तो ईश्वर है, उसकी पूजा ही बहुत ज़रूरी है। एक प्रैक्टिकल रूप में भगवान यहाँ पर समझाना चाहते हैं ब्रजवासियों को कि हमको चारा और ये सब खेतों से मिलता है या पर्वतों से मिलता है, तो वहाँ पर हम इंद्र को ये दें। और दूसरा, भगवान के मन में ये भी चल रहा था कि इंद्र जो है ना बहुत अभिमानी देवता है, तो उसका अभिमान को भी रौंदना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्त, कोई भी उनका भक्त हो, उसके अभिमान को नहीं छोड़ते हैं, उसको अपना पूर्ण भक्त बना के छोड़ते हैं। ऐसा ही उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ किया था। वो लीला बड़ी सुंदर है, वो कभी किसी दिन बताएंगे, लेकिन आज इंद्र की लीला का वर्णन है। तो उन्होंने बड़े मासूम से उत्तर में कहा कि ये कैसा भगवान है कि जो पहले खाता है फिर वर्षा करता है? तो बोला, ऐसा मत बोलो बेटा, वो कुपित हो जाएंगे। बोला, भगवान भी कुपित होते हैं क्या भक्तों के ऊपर? मतलब हर बात में वो ब्रजवासियों को एक तरह से शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान कभी कुपित नहीं होते, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, दयालु हैं, सर्वज्ञ हैं। तो वो दयालु हैं तो कुपित कैसे हो सकते हैं? ये सारी शिक्षाएं भगवान बात बात में दे रहे हैं। उनके साथ उत्तर प्रत्युत्तर में बहुत देर बीत गई। तो नंद बाबा ने कहा कि तो आप क्या चाहते हो? भगवान के जो छोटे बालक के बोलते, तुम्हारे मन में क्या है, तुम बताओ। तो बोले, बाबा मेरे मन में तो ये है कि ये सारी सामग्री गोवर्धन पर्वत पर लेके चलो और वहाँ पे हम आज गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोवर्धन पर्वत ही तो हमारा रक्षक है। वर्षा आती है, बाढ़ आती है, उसको रोकता है, हमारे को चारा देता है, हमारी गौएं उस पर चरती हैं और गायों से हमको पूरा दूध मिलता है। ये सारा सब कुछ तो हमारे गोवर्धन महाराज की कृपा है, तो क्यों ना हम गोवर्धन की पूजा करें।
तो नंद बाबा ने तो तुरंत सभा बुलाई, सभी ब्रजवासियों को बताया कि कृष्ण चाहते हैं कि हम गोवर्धन की पूजा करें। बहुत से बुजुर्ग लोगों ने तो ये कहा कि नहीं, इंद्र भगवान क्रोधित हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने इतनी लीलाएं अभी तक की, इतने राक्षसों का दमन किया था, उन सबको देखते हुए सभी ने कहा नहीं नहीं, जो कृष्ण कहता है वो सही कहता है, हम वही करेंगे जो कृष्ण करता है। फिर क्या था, फिर तो बहुत ही बड़े हर्षोल्लास के साथ गाड़ियों में भर भर के पकवान, लड्डू और तुम्हारे पुआ, मालपूरी सब ले ले करके, खीर, गोवर्धन पर्वत के पास सभी ब्रजवासी पहुंच गए। नई नई पोशाक, वस्त्र, स्त्रियां, बच्चे, गाय सभी को लेकर के वहाँ पहुँचे। और पहुँच करके उन्होंने बोला कि यहाँ करते हैं हम भगवान गोवर्धन की पूजा। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक लीला करते हैं कि वो अपने ही रूप से गिरिराज पर्वत के अंदर समा जाते हैं, जिसको हम गोवर्धन भी कहते हैं, वो गिरिराज भी कहा जाता है, पर्वतों का राजा। वहाँ उसके अंदर वो समा जाते हैं। समाने के बाद जब वहाँ पर यज्ञ होने के बाद जब भोग लगाने का मौका आता है तो सभी को भगवान कृष्ण इधर बालक रूप में आज्ञा देते हैं कि सभी लोग अपने अपने थाल लेके इनको अपना अर्पण करो। तो जैसे ही वो अर्पण करते हैं, वहाँ भगवान श्री कृष्ण गिरिराज के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बिल्कुल एक वही स्वरूप जो बाल श्री कृष्ण का था। उसको देख के ब्रजवासी, नंद बाबा सभी चकित होते हैं कि ये दूसरा कृष्ण कहाँ से आ गया। और सभी कहते भी हैं ये तो तुम्हारा भी स्वरूप है, ये तो बहुत ही सुंदर है। ये गिरिराज पर्वत ऐसे साक्षात प्रकट होकर के बोल रहे हैं कि लाओ लाओ और लाओ। तो वो सभी अपना जितना पकवान था वो सब उसके मुंह में डालते जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण ये लीला करने के लिए वो सारा पकवान साक्षात खाते हैं। और ब्रजवासी भी गदगद होते हैं कि ये कैसा भगवान है, ये भगवान सही है कि जो साक्षात खा रहा है। तो इससे बड़ा हर्ष वाला आप भी सुनिए, जब हम भोग लगाते हैं भगवान को अपने घरों में, और भोग लगाने के बाद हम उनका प्रसाद रूप खाते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि वो साक्षात वहाँ प्रकट हो करके और आपसे मांग करके या आपको लेकर के बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान खाने लगे, तब कितना आनंद आएगा उस भक्त को, कितना आनंद आएगा जब भगवान साक्षात रूप से खाने लगे। तो ये ही स्थिति उस समय सारे ब्रजवासियों की थी। उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। वो ढोल नगाड़ों के साथ नाचने लगे, नृत्य करने लगे और पूरी तरह से पूजा संपन्न करके वो अपने घर के लिए प्रस्थान करे। जैसे ही घर से प्रस्थान किए तो इधर इंद्र के गुप्तचरों ने वहाँ पर सूचना दी कि इस बार आपकी पूजा रोक करके उस ग्वाले ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई है। इंद्र का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपने जो बाढ़ वाले और जो मेघ थे उन सबको बुला कर कहा कि मेरा इतना बड़ा अपमान इन ब्रजवासियों की ये मजाल, मैं इनको मजा चखा दूंगा। तुरंत घनघोर वर्षा की आज्ञा दे दी उन्होंने और कह दिया पूरे वृंदावन को, पूरे ब्रज को डुबा के रख दो। जब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी तब तक इनको ये एक छोटे से बालक के बहकावे में आकर के बरसों पुरानी मेरी पूजा बंद करवा दी। ऐसा कह करके इंद्र ने मेघों को रवाना किया। मेघों ने गर्जना की। अभी ब्रजवासी अपने घर ही पहुंचे थे तब तक तो ऐसे बादल फटे, ऐसी मूसलाधार वर्षा, झंझावत, तूफान आने लगे, पेड़ उखड़ने लगे, गायें रवाने लगी, कोलाहल हो गया चारों तरफ। थोड़ी ही देर में इतना पानी भरने लगा कि सारे लोग दौड़े दौड़े भगवान से नंद बाबा के गए कि देखो इंद्र क्रोधित तो हो गए, हम पहले ही कह रहे थे। तो नंद बाबा ने कहा कि चलो कृष्ण के पास चलते। कृष्ण के पास गए तो कृष्ण बोला कोई चिंता नहीं, आओ मेरे साथ। सभी ब्रजवासियों को लेकर के वो गोवर्धन पर्वत के पास गए और अपना हाथ उसमें नीचे मिट्टी में ऐसे लगाया और जैसे पर्वत ने पूरी जगह छोड़ दी। और जगह छोड़ने के बाद उसको ऐसे किया और एक उंगली पर अपना गोवर्धन को धारण कर लिया। और धारण करने के बाद पूरे ब्रजवासियों को उसके अंदर बोला आ जाओ उसके नीचे। सारा ब्रज उस पर्वत के नीचे समा गया और वहीं खड़े रहे। कुछ ग्वालवाल थे जो उनके साथ थे, वो अपनी डंडियाँ उसमें लगा रहे थे। डंडी लगा कर बोले वही सभी साथ दो, कृष्ण थक जाएगा, उंगली पे बिठा के लगा हुआ है। आपने कृष्ण लीला में देखा होगा, टीवी में भी आता है लिटिल कृष्णा में, बड़ा मजाक वाली बात आती है उसमें। उसके ग्वालवाल कहते हैं
कि हम भी तो लगा रहे हैं इसमें। तो बोला कि नहीं, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, हम अपनी लठियों पर रख लेंगे। बोला अच्छा करूं? तो थोड़ा सा हिलाते हाथ एकदम से पूरा हिला। तो बोले नहीं 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 नहीं, आप रखो। तो भगवान श्री कृष्ण उसको अपनी उंगलियों पे 7 दिन तक लगातार रखे रहे। इधर वर्षा करके इंद्र पूरी तरह से थक गया, इतनी बरसात की कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा। तब भी उनका बाला बांका नहीं हुआ। तब उसको समझ लगी हो सकता है कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। तो 7 दिन बाद जब सूरज निकल आया, बाहर चारों तरफ हरियाली फैल गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको बाहर निकाला। उसके बाद वहीं पे गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और बाहर आए और अपनी बंसी बजाने लगे। जब बंसी बजाने लगे तब इंद्र को पता लगा कि ये परम पूरम ब्रह्म श्री विष्णु भगवान का ही अवतार है, मेरे से बहुत बड़ी गलती है। वो अपने ऐरावत पर सवार होकर के तुरंत श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया कि भगवान मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे को क्षमा करें, मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं गंवार हूँ। अपने को पूरी तरह से भक्ति में डुबोता हुआ भगवान की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति सुनकर के परम दयालु भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और उसको क्षमा दिया और अभयदान किया और कहा कि कभी भी अपने शक्ति के घमंड में ऐसा अनर्थ नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्तियों के पास पैसा होता है, ऐश्वर्य होता है, रूप होता है, धन होता है, उन लोगों को घमंड हो जाता है, उनको अभिमान हो जाता है। भगवान यहाँ ये शिक्षा दे रहे हैं कि कोई भी पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान के आगे वो तुच्छ है। इसलिए हम सभी लोगों को कभी कोई कितने बड़े की पद की प्राप्ति हो जाए, चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री पद हो या एमपी, एमएलए या प्रधान, ऐसे पदों को पाकर के कभी अहम में नहीं आना चाहिए, अभिमान में नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये सारे पद भगवान के द्वारा ही दिए हुए हैं और भगवान की ही संपत्ति है। और भगवान जब चाहे इसको तब 1 सेकंड में ले सकते हैं। तो ऐसा कैसा घमंड, बल्कि होना ये चाहिए कि जब कोई पद पे आरूढ़ हो तो भगवान की विशेष कृपा समझ करके ये कहना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि भगवान ने आज ये जो पद प्रदान किया है मेरे को, तो इस पद से मैं पूरे मानव मात्र की सेवा करूं। क्योंकि पूरे मानव मात्र के, पूरे संसार के जितने भी प्राणी हैं, चर अचर जीव, उनके अंदर भगवान ही तो विराजते हैं। तो जब आप सबकी सेवा करें हम, तो कितना सुंदर हो और भगवान भी कितने प्रसन्न होंगे कि हाँ, मैंने योग्य व्यक्ति को ये पद मिला। लेकिन होता कुछ अलग ही है। क्यों? हमारे पूर्व जन्म के कर्म बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। क्योंकि हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, तभी ऐसे पद पाते हैं जो उच्च पदवी वाले हैं, जिस पर यश, मान, सम्मान, धन और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जैसे ही पद मिलता है तो धीरे धीरे करके बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, क्योंकि वो भक्ति से नहीं जुड़े हुए हैं। पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके आए तो ये पद अच्छा पाया, लेकिन यहाँ ऐसा एसोसिएशन रहता है इतने दुष्ट लोगों का, तो उसके कारण से उनकी वासना और उनकी कामनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे उनका पतन होना निश्चित है और वो घमंड कर बैठते हैं। फिर जैसे चुनाव आते हैं तो हार जाते हैं, फिर कहीं के नहीं रहते। आपने देखे होंगे एक समय वो बहुत बड़े नेता का नाम होता था, बाद में कोई ये नहीं पूछता कि वो कहाँ चले गए। ये सब भगवान की ही लीला है। इसलिए कभी भी हमें अपने धन पर, अपने ऐश्वर्य पर, अपने रूप पर, अपने जो भी है, जो भगवान की संपत्ति, उस पर कभी भी गर्व, वो घमंड नहीं करना चाहिए, जबकि उसको भगवान की संपत्ति मान गए। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की लीला की, और तब से ही उसी दिन, जिस दिन ये दीपावली का अगला दिन होता है जो आज है, भगवान गोवर्धन की पूजा करते हैं सभी। इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर घर में गाय है तो गाय का गोबर, नहीं तो भैंस का गोबर, वैसे तो गाय के गोबर का ही विधान है। उस गोबर से एक भगवान गोवर्धन का चित्र बनाना चाहिए। नहीं तो अगर आपके पास गोबर नहीं है तो गोवर्धन का चित्र मिलता है, वो चित्र अपनी दीवार पर टांग करके या ज़मीन पर रंगोली से भी बना सकते हो आप गोवर्धन। गोवर्धन के दोनों हाथ, पैर और ये सभी पूरा शरीर यंग बना करके उसमें ताजे दूध का भोग लगाएं, पूजन करें षोडोपचार से, दीपक जलाएं, आरती करें और गोवर्धन की परिक्रमा करें शाम के समय। दिन में अन्नकूट का भी बहुत महत्व है। अन्नकूट बाजरा और चावल
या कढ़ी, ये ब्रज के प्रत्येक घर में बनता है। अन्नकूट इसलिए कहा जाता है कि जिस दिन गोवर्धन की पूजा की गई तो अन्न को कूट कूट करके ही पूरे पकवान तैयार किए गए थे। तो इसलिए अन्नकूट का भी बहुत महत्व है, जिसमें बाजरे को ओखली में कूट करके उसको बहुत ही शुद्ध करके उसका छिलका निकाल कर उसको पकाया जाता है, फिर कढ़ी के साथ चावल के साथ उसको खाते हैं भोग लगाने के बाद। ये गोवर्धन की बहुत महिमा है। तो इसलिए आज हम सभी पूरा प्रयत्न करके गोवर्धन महाराज की प्रसन्नता के लिए, जो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण की ही प्रसन्नता है, हमें ये गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। शाम को गोवर्धन की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और वो ब्रजवासी तो धन्य हैं जो गोवर्धन के आसपास के ही रहने वाले हैं या गोवर्धन में रहते हैं। आज के दिन गोवर्धन में तो बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ पैर रखने के लिए जगह में नहीं मिलती, और सभी लोग विदेशों से बाहर से आए हुए गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं पैरों से, अपने पैदल चल के चारों तरफ 21 किलोमीटर की परिक्रमा करके अपने को बड़े धन्यभागी मानते हैं। धन्य है वो ब्रजवासी जो ब्रज में जिन्होंने जन्म लिया और ब्रज में जन्म लेकर के भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, गोवर्धन के भक्त हैं, परिक्रमा करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए आप सभी से, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगले और वीडियो बने तो आपको उनकी सूचना मिल जाए। ऐसे ही वीडियो और बना बना करके आपके लिए भेजता रहूँगा। आप सभी पे भगवान गोवर्धन की, गिरिराज महाराज की, श्री कृष्ण की, राधा रानी की कृपा बरसती रहे और आप सभी सुखी रहें, परिवार संपन्न रहें सपरिवार सहित, और खूब ऐश्वर्य और धन से संपूर्ण हो, और कभी भी धन, ऐश्वर्य और पद का आपको अभिमान नहीं आए। ऐसी भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज महाराज कृपा करें। जय श्री कृष्ण।